भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल भारत की समुद्री ताकत का एक ऐसा प्रतीक बनने जा रहा है जो भारतीय नौसेना को अभेद्य बना देगा। कोच्चि में इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण होने से भारत की रक्षा क्षमता में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आईएनएस विशाल का नाम सुनते ही चीन जैसे देश सतर्क हो गए हैं, क्योंकि इसके आने से भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति और मजबूत कर सकेगी। इस स्क्रिप्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि आईएनएस विशाल क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, चीन को इस कैरियर से क्या खतरा है और कैसे यह भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प का एक नया प्रतीक बनेगा। 1. आईएनएस विशाल का परिचय और ऐतिहासिक महत्व। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और बाद में आईएनएस विक्रमादित्य ने भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आईएनएस विशाल इन दोनों से भी बड़ा और उन्नत होने जा रहा है। आईएनएस विशाल का निर्माण भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है। यह न केवल भारत के लिए एक ताकत का प्रतीक बनेगा, बल्कि हिंद महासागर में हमारी सामरिक स्थिति को और भी मजबूत बनाएगा। 2. आईएनएस विशाल का डिजाइन और संरचना। आईएनएस विशाल की लंबाई लगभग 300 मीटर होगी और इसका वजन 65,000 टन के आसपास होगा, जो इसे भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा। इसका डेक इतना विशाल है कि इस पर 30 से 40 फाइटर जेट्स और 10 से 15 हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया जा सकता है। आईएनएस विशाल का डिजाइन भी अत्याधुनिक तकनीकों के साथ बनाया गया है, जिसमें स्टील्थ फीचर्स का समावेश है ताकि यह दुश्मन के रडार पर न आए। इसमें कैटो बार कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसे भारतीय नौसेना का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बना देगा जो इस तरह की तकनीक से लैस होगा। इस तकनीक के जरिए फाइटर जेट्स और भारी विमानों को बड़ी आसानी से डेक से उड़ान भरने और लैंड करने में सहायता मिलेगी। 3. तकनीकी विशेषताएं और आधुनिक उपकरण। आईएनएस विशाल को अत्याधुनिक रडार सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और संचार प्रणाली से लैस किया जाएगा। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगे होंगे, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से इसे सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा यह कैरियर फाइटर जेट्स जैसे मिग-29 के एचएल तेजस और अन्य आधुनिक जेट्स को संचालित करने में सक्षम होगा। आईएनएस विशाल में लगे रडार सिस्टम्स इतने उन्नत होंगे कि यह कई किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसकी सतह पर कई ऐसे आधुनिक सेंसर भी होंगे जो समुद्र की गहराई में होने वाले हर तरह के मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं, जिससे यह पनडुब्बी हमलों को भी रोकने में सक्षम रहेगा। 4. हथियार प्रणाली और रक्षा क्षमता। आईएनएस विशाल में एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया जाएगा, जो दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने की क्षमता भी रखेगा, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। यह दुश्मन के हवाई हमलों को भी विफल करने में सक्षम होगा, क्योंकि इसमें मल्टी लेयर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी सतह पर लगे एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम्स इसे एक चलता फिरता किला बनाते हैं, जो किसी भी समय दुश्मन के हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। 5. चीन के लिए गंभीर चिंता का कारण। आईएनएस विशाल का निर्माण भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चीन के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। चीन ने हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में कई प्रयास किए हैं। उसके कई नौसैनिक पोत और पनडुब्बियां इस क्षेत्र में गश्त लगाते रहते हैं, लेकिन आईएनएस विशाल के आने के बाद चीन के लिए इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान ने हाल के वर्षों में काफी विस्तार किया है और वह हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आईएनएस विशाल के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी, जो चीन के लिए एक सीधी चुनौती है। 6. भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्माण में वृद्धि। आईएनएस विशाल का निर्माण भारत में हो रहा है, जो भारतीय आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है।
भारत अब विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता और अपने हथियारों का उत्पादन खुद करना चाहता है। इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य रक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, ताकि भारत अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सके। 7. भारत के सामरिक स्थान का महत्व और समुद्री ताकत में वृद्धि। हिंद महासागर में भारत की स्थिति रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र दुनिया के मुख्य व्यापारिक मार्गों में से एक है और इस पर नियंत्रण का अर्थ है कि भारत कई देशों के साथ सामरिक संतुलन बनाए रख सकता है। INS विशाल के आगमन से भारत की समुद्री ताकत में काफी इजाफा होगा और भारतीय नौसेना यहां अपनी उपस्थिति और मजबूत कर सकेगी। 8. भविष्य की संभावनाएं और वैश्विक सहयोग। INS विशाल के निर्माण से भारत और अन्य देशों के बीच सामरिक सहयोग को भी मजबूती मिलेगी। भारत जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ अपने समुद्री सहयोग को मजबूत कर रहा है। INS विशाल के शामिल होने से भारत के पास वह सामरिक शक्ति होगी जो उसे इन देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने में मदद करेगी। यह समुद्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 9. समापन। INS विशाल का निर्माण भारत की रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। यह भारतीय नौसेना के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जोड़ है, जो आने वाले समय में हमारी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। चीन जैसे देशों के लिए यह एक चेतावनी भी है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सजग है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अंतिम शब्द। भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह हमारी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति का प्रतीक है। इसके आने से भारत की सुरक्षा का घेरा और भी मजबूत होगा और यह दुनिया को यह संदेश देगा कि भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। तो दोस्तों, यह थी INS विशाल से जुड़ी पूरी जानकारी। यह भारत के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसी ही और भी जानकारी मिलती रहे।